अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले अपडेट करेंगे आपको कोरोना की चौथी लहर के हवाले से। मुल्क में कहर ढाने लगी है कोरोना की चौथी लहर और वबा से मुतासरा मजीद 67 अफराद मौत की नींद सो गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना के मरीजों की तादाद एक बार फिर बढ़ने लगी है। मुल्क में कोरोना के वार ना थम सके। मुहलिक वबा ने एक रोज में मजीद 67 जिंदगियां निगल ली, जिसके बाद कोरोना से जाबाक अफराद की मजमूई तादाद 23,529 हो गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,582 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.19% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क के बड़े शहरों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। कराची के अस्पतालों में कोरोना के लिए मुख्तस 57% ऑक्सीजन बेड्स भर चुके हैं। एबटाबाद में 53, पिशावर में 31 और इस्लामाबाद में 35% ऑक्सीजन बेड जेर इस्तेमाल है। वफाकी दारुल हुकूमत में 38% वेंटिलेटर्स पर भी कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। पिशावर में 28, लाहौर में 21 और कराची में 17% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल है। NCOC ने आवाम से अपील की है कि वो वबा का फैलाव रोकने के लिए SOPs पे सख्ती से अमल करें। और सिंध के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी कोरोना के बायस नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। आज से 31 अगस्त तक कारोबारी मराकज रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी, जबकि हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद होगा। ट्रांसपोर्ट 50% सवारियों के साथ चलेगी। दफातर में 50% हाजिरी के साथ काम होगा। रेस्टोरेंट सिर्फ आउटडोर डाइनिंग के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विस 24 घंटे जारी रहेगी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब के 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के इलाकों में होगा। तमाम कारोबारी मराकज हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे, जबकि कारोबार रात 8 बजे तक हो सकेगा। मजीद तफसीलात देखिए वहीद गुज्जर की इस रिपोर्ट में। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियों के समरात सामने आने लगे। NCOC की सिफारिशात पर पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी, सियालकोट, मुल्तान और लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन 4 अजला में दुकानें और कारोबारी मराकज रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रहेगा। जो गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और कोविड की जो एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल करना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत इन इजला में मज़ारात और सिनेमा घर मुकम्मल बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट 50%, जबकि ट्रेन 70% मुसाफिरों के साथ चलेगी। फल और सब्जी मंडियां पूरा हफ्ता खुलने की इजाज़त होगी। मास्क लगाना चाहिए और गवर्नमेंट के हिदायत के मुताबिक मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम सब कोरोना वायरस की वजह से बच सके। नोटिफिकेशन के मुताबिक करियाना शॉप्स, बेकरियां, वैक्सीनेशन सेंटर्स, क्लिनिक्स, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, दूध दही की दुकानें भी 24 घंटे SOPs के तहत खोलने की इजाजत होगी। कैमरामैन राना जैन के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज लाहौर। कराची में कोरोना की चौथी लहर और लॉकडाउन का चौथा रोज। लॉकडाउन का असर सामने आने लगा है। 4 दिनों में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 4% गिर गई है। आज शहर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 20.1% रिकॉर्ड की गई है। सूबे में 1,847 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 1,342 मरीजों का ताल्लुक कराची से बताया गया है। परेशान कुन बात यह है कि 24 घंटों में 36 अफराद कोरोना वायरस के बायस जान की बाजी हार गए। कराची के रेस्टोरेंट मालिकान परेशान हैं। लॉकडाउन से काम ठप होकर रह गया है। SOPs के तहत रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत दी जाए। ऑल कराची रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के वफद ने तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात की है और साथ साथ उन्होंने डाइन इन और टेक अवे की इजाजत भी मांगी है। क्या दीगर तफसीलातें जान लेते अपने नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, बताइएगा मुलाकात में क्या क्या तय पाया है। एक बार फिर से हम आपको अपडेट करते चलें कि कराची में लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट्स मालिकान भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन से उनका काम ठप होकर रह गया है। अब वो इजाजत ये चाहते हैं कि SOPs के तहत उनको रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत दी जाए। खावर, क्या तफसीलात है, मुलाकात हुई है आज मुर्तज़ा वहाब के साथ?
जी बिल्कुल, ये रेस्टोरेंट मालकान का ये काफी टाइम से ही मुतालबा रहा है। उनका ये कहना है कि जब से कोरोना वायरस आया है सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुए हैं वो रेस्टोरेंट मालकान है, क्योंकि जब से कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान पहुंची थी सबसे पहले रेस्टोरेंट्स बंद किए गए थे। उसके बाद जब नरमी की गई थी उसके बावजूद रेस्टोरेंट्स पर नरमी नहीं की गई थी और उनके मालकान और जो अमला है वो खासा मुतासिर हो रहा था। उनका ये कहना है कि उनके घरों में अब खाने के लाले पड़ रहे हैं, खासतौर पर वो मुलाजमीन जो डेली वेजेस पर उनके पास काम करते हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो एसओपी कराची रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के वफद ने तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब से मुलाकात की है और डाइन आउट और टेक अवे की इजाजत मांगी है। खबर आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वैक्सीन लगवानी है, कोरोना वायरस से खुद को बचाना है, लेकिन इंतजार की मार से कैसे बचें? कराची के खालिद दीना हॉल में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों का रश लगा हुआ है। शहरी घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदा शारका कमाल से। शारका, बताइएगा कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है और कितना अंदाजन इंतजार करना पड़ता है एक वैक्सीन के लिए? जी बिल्कुल, खालिद दीना हॉल में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद है जो वैक्सीन लगवाने के लिए आई हुई है। सिर्फ 3 वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल है, साइनोफार्म, साइनोवेक और मॉडर्ना लगाई जा रही है। साइनोवेक की तादाद भी यहाँ पे डोजेस कम है, जिसकी वजह से सिर्फ सेकंड डोज लगाई जा रही है। सिर्फ उन अफराद को लगाई जा रही है जिन्हें सेकंड डोज लगवानी है। इसके अलावा साइनोफार्म और मॉडर्ना वैक्सीन लगवाई जा रही है। शहरियों की बड़ी तादाद है जो वैक्सीन लगवाने के लिए आई हुई। किसी को सिम बंद होने का डर है, किसी को तनख्वाह नहीं मिलने का डर है, किसी को अपनी जॉब छुट जाने का डर है। आप मेरे रकम में भी देख सकते हैं लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि ये सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है कि वो 5 बजे सुबह यहाँ आया था, कोई कह रहा है वो 4 बजे से यहाँ आया हुआ है, लेकिन अब तक उनका नंबर नहीं आया। यहाँ पे टोकन सिस्टम है, सुबह इन्हें टोकन दे दिया जाता है। उसके बाद मखसूस अफराद को पहले तो मेन गेट से अंदर लिया जाता है। उसके बाद जब यहाँ पे जगह फुल हो जाती है तो मेन गेट भी बंद कर दिया जाता है। फिर थोड़े थोड़े अफराद को जो मेन हॉल है जहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही है वहाँ पे मखसूस अफराद को अंदर लिया जाता है। इसके बाद जो है वो जब वो अफराद बाहर जाते हैं उसके बाद कुछ अफराद अंदर आते हैं। तो उनका कहना है कि यहाँ पे हम घंटों इंतजार करते हैं। बहुत से ऐसे अफराद हैं जो कह रहे हैं कि हम 3-4 दिनों से आ रहे हैं, उनके पास मोबाइल में जो है वो उनका कोड भी मौजूद है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा। फोन में उनका कोड भी मौजूद है लेकिन फिर भी ताखीर हो रही है। शारका कमाल, तफसीलात के लिए शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत के साथ ही वैक्सीनेशन के अमल में तेजी आ गई। पेशावर में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों का रश लग गया है। सूबे में मजमूई तौर पर अब तक 9,83,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन की दोनों डोजेज लगाई जा चुकी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब, दीगर तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल बदस्तूर जारी है और जिसके लिए सूबे भर में जो है वो 600 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं, जबकि पेशावर में जो है वो तकरीबन 200 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर है। कोरोना की चौथी लहर में तेज़ी के साथ ही शहरियों ने जो है वो इन वैक्सीनेशन सेंटर का रुख कर दिया है और शहरी जो है वो धड़ाधड़ वैक्सीन लगा रहे हैं और मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर में जो है वो शहरियों का रश लगा हुआ है। सूबे में मजमूई तौर पर अभी तक जो है वो 9,83,059 अफराद की है वो वैक्सीनेशन मुकम्मल की जा चुकी है और इस वक्त जो है वो वैक्सीनेशन का अमल जो है वो काफ़ी तेज़ हो गया है और वैक्सीनेशन सेंटर में जो है वो शहरियों का रश लगा हुआ है और हुकूमत भी बार बार शहरियों को जो है वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की और वैक्सीन लगाने की हिदायत कर रही है, क्योंकि जो गुज़िश्ता चंद दिनों में जो है वो कोरोना की शरह जो है वो काफ़ी बढ़ रही है और महकमे सेहत के मुताबिक इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो कोरोना की शरह है वो 5% से ज़ायद हो चुकी है और सबसे ज़्यादा शरह जो कोरोना की है वो इस वक्त हंगू में 20% रिकॉर्ड की गई है। तो यही वजह है कि हुकूमत जो है वो बार बार शहरियों को हिदायत कर रही है कि वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करे और जो वैक्सीन है वो ज़रूर लगवाए ताकि इस मुहलिक वबा पर काबू पाया जा सके। जी पर जवेरिया, इससे ज़िंदगी से प्यार कहें या कोरोना का खौफ, शहरियों में वैक्सीन लगवाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। इस्लामाबाद और लाहौर के बासियों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरी नाकिस इंतजामात की शिकायत करते नजर आते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर में वैक्सीनेशन सेंटर्स की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं इस्लामाबाद में आफ्ताब जहां से और लाहौर से शुएब अहमद से। तो पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। आफ्ताब जहां, ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरियों का कितना बड़ा रश है और क्या इंतजामात है वैक्सीनेशन सेंटर्स पे?
वो मुल्क में अपने पंजे गाड़ने लगा है। इसी तरह शहरी इक़्तिदार में भी कोरोना की चौथी लहर की शरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना की शरह जो है वो 7% रिकॉर्ड की गई है, जबकि एक ही दिन के अंदर 3000 केसेस जो है 3000 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 271 जो है वो मुस्बित केसेस सामने आए हैं, जिनमें से एक पेशेंट जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुका है। दूसरी जानिब अगर हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात करते चले तो मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 10,72,000 लोगों ने जो है अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल की है। इसी तरह शहरी इक़्तिदार में भी लोगों का खासा रश जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर में देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ F9 मास वैक्सीनेशन सेंटर के अहाते में, जहाँ पे हमने देखा है लोगों की बड़ी तादाद जो है वो वैक्सीन लगाने के लिए आ रही है, क्योंकि आज जो है यहाँ पर एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन की जो सेकेंड डोज है वो भी लग रही है। तो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो अभी वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद है। शहरी जो यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने इंतज़ामिया से जो है शिकवा किया है कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात किए गए हैं वो बहुत नाक़िस है, जिनकी वजह से वैक्सीन लगाते हुए उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानिब यहाँ पे हमारी बात हुई है एक शख्स से जो कि बैरून मुल्क उन्होंने सफ़र करना है, लेकिन इंतज़ामिया ने उनको सही जो है वो गाइड नहीं किया, इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दी, जिसकी वजह से उन्होंने साइनोफार्म वैक्सीन जो है वो उन्होंने लगाई है। तो वो अब उनकी गाइड ना करने के बायस बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद शहरी ने गलत वैक्सीन लगा रही है। आफ्ताब जमान आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं शुएब। आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब में तो अहकाम दे दिए गए थे कि घर घर वैक्सीन का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा, क्या अब भी आप वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश देख रहे हैं? और इंतजामात के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की चौथी लहर में जैसे ही इजाफा हुआ, इंतज़ामिया की जानब से बार बार जो अपील की गई शहरियों से कि जो वैक्सीनेशन है उसका ज़रूर उसको करवाएं, जिसके साथ साथ जो इंतज़ामिया ने सख्ती से जो कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद करने की हिदायत की। लेकिन पहले तो शहरियों की गैर संजीदगी अपनी जगह बरकरार थी, लेकिन इस वक्त जो देखने में सूरत हाल आ रही है कि शहरी काफ़ी हद तक जो इंतज़ामिया की अपील पर अमल करने लगे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटरों में जो रश देखने में आ रहा है, मैं इस वक्त जो एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ, यहाँ शहरियों की बड़ी तादाद में जो रश देखने में आ रहा है। पहले से जो रश बढ़ गया, क्योंकि लाहौर में अगर ओवरऑल बात की जाए तो 30 से ज़ायद छोटे बड़े जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है वो एक्सपो सेंटर में बनाया गया। यहाँ 3 हॉल है जहाँ शहरियों को वैक्सीनेशन लगा जा रही है और 24 घंटे यहाँ वैक्सीनेशन का अमल जारी रहता है और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ वैक्सीनेशन करवाने के लिए आ रही है। मैं हॉल नंबर 3 में मौजूद हूँ। यहाँ जो आम लोगों के लिए जो साइनोफाइज तजवीज़ की गई है वैक्सीनेशन वो लगाई जा रही है। इसके साथ जो हॉल नंबर 1 है जिसमें बैरून मुल्क जाने के लिए जो शहरियों के लिए जो वैक्सीनेशन वो अमल किया जा रहा है और इसके साथ साथ हॉल नंबर जो 2 है उसमें सेकंड डोज जो है वो शहरियों की लगाई जा रही है। तीनों हॉलों में हम देख रहे हैं कि तीनों हॉलों में वैक्सीनेशन लगाई जा रही है और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे शुएब अहमद, जबकि इस्लामाबाद से अपडेट किया आफ्ताब जहान ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सरबरा NCOC असद उमर का कहना है कि हमने एक दिन में 10 लाख वैक्सीन लगाने का जो हदफ मुकर्रर किया था, गुज़िश्ता रोज 10,72,000 अफराद की एक ही दिन में वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल किया। हदफ के हुसूल में वफाकी इदारे और पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद ने अहम किरदार अदा किया। तमाम इकाइयों की तरफ से वैक्सीनेशन के अमल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला शहर है जिसकी कुल आबादी 10 लाख है, जिसमें 50% अफराद में वैक्सीन की एक डोज मुकम्मल की गई है। कोरोना केसेस की बढ़ती शरह पर बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस कल होगी। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस की सदारत वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद करेंगे। इजलास में तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। इजलास में गर्मियों की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ाने की तजवीज़ वज़राए तालीम के सामने रखी जाएगी। ज़राए वज़ारत तालीम के मुताबिक ताहाल किसी सूबे की जानिब से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। कोरोना से बचाव के इकदामात, IMF का रुकन ममालिक के लिए $650 अरब फंडिंग का ऐलान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने तारीख की सबसे बड़ी फंडिंग की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक 23 अगस्त से गरीब और तरक्की पजीर ममालिक $275 अरब फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान को $2 अरब 80 करोड़ मिलने का इम्कान है।
वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को पोलियो की लानत से निजात दिलाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। उन्होंने हिदायत की कि वायरस से हंगामी बुनियादों पर निपटा जाए। वजीर आजम इमरान खान के ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास में मुल्क भर में पोलियो काबू पाने के लिए चीफ सेक्रेटरीज और 22 अजला के डिप्टी कमिश्नर शरीक हुए। वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर शहबाज गिल और दीगर हुकाम भी इजलास में मौजूद थे। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि गुज़िश्ता 6 माह में मुल्क भर में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे का एक नादिर मौका है। वज़ीर आज़म ने तमाम हाई रिस्क अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मौके से भरपूर फ़ायदा उठाने की हिदायत जारी कर दी। होने का सिलसिला इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाद अब लाहौर पहुंच गया। लाहौर के थाना हंजरवाल की हुदूद से 4 बच्चियां मुबैना तौर पर अगवा कर ली गईं। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन एक भी बच्ची अभी तक बाजियाब नहीं हो सकी है। इसी बारे में मजीद आपको बताएं कि 10 साला अनम, 11 साला कनीजा हमसाई की मजीद 2 बच्चियों के साथ घर से बाहर गई थी, लेकिन वापस ना आ सकी। पंजाब पुलिस किसी एक भी बच्ची को बाजियाब करवाने में कामयाब ना हो सकी है। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, मगर इससे पूछगछ के बावजूद बच्चियों का कोई पता नहीं चल सका। बच्चों से ज्यादती करने वालों को सरेआम फांसी देने पर इत्तेफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। बच्चों और खवातीन के साथ ज्यादती करने वाले इंसान नहीं, वहशी दरिंदे हैं। पीटीआई के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, दरिंदों को निशाने इबरत बनाना चाहिए। कानून साजी के साथ साथ अमल दरामद, इस्तिग़ासा और सजाएं बहुत जरूरी हैं। खबर है लाड़काना से। लाड़काना की तहसील कंबर शहदाद कोट में 3 बच्चे तालाब में नहाते हुए डूब गए। मौके पर मौजूद देहातियों ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, मगर किसी को बचा ना पाए। बच्चों की लाशें लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। सऊदी अरब की मुख्तलिफ जेलों में कैद 28 कैदी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर सेनेटर एजाज चौधरी ने खुशामदीद किया। आबिद हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। परदेश में कैद की सजा पाना बड़ा दुख देता है, मगर अब सऊदी अरब में मामूली जराइम के मुर्तकिब 28 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए हैं। रिहाई पाने वाले पाकिस्तानी खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुंचे। 19 कैदियों के अखराजात सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारों की जानिब से अदा किए गए थे। इससे कबल भी 62 कैदी पाकिस्तान पहुँचे थे। सऊदी अरब की जेलों से रिहाई पाने वाले कैदियों ने वजीर आजम और सिफारती अमले का शुक्रिया अदा किया। रिहा होकर आने वाले तमाम कैदी दमाम से पाकिस्तान पहुँचे हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी ने कैदियों का इस्तकबाल किया। सेनेटर एजाज चौधरी का कहना था कि इन पाकिस्तानियों को इमरान खान की काविशों से अपने प्यारों से मिलने का मौका मिला है। हुकूमत पाकिस्तान गल्फ में पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए कोशां है। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएं कि हुसैनिया इमाम खुमैनी में रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा ख़ामेनेई की मौजूदगी में ईरान के नए सदर सैयद इब्राहिम रईसी की तकर्री की तकरीब का आगाज़ हो गया है। तकरीब हुसैनिया इमाम खुमैनी में तिब्बी प्रोटोकॉल की रियायत के साथ जारी है। रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी कानून के मुताबिक ईरान के नए सदर को सदारत के ओहदे पर मुकर्रर करेंगे। तकरीब में गार्डियन कौंसिल के अरकान, अदलिया के सरबराह और ईरान के आला और सिविल फौजी हुकाम शिरकत कर रहे हैं। नए सदर सैयद इब्राहिम रईसी हल्फ उठाने के बाद मुख्तसर खिताब भी करेंगे। अमरीका बदमाशियों से बाज न आया। अमरीका ने तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान पर शदीद दबाव बढ़ा दिया है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान तालिबान के अहले खाना को मुल्क बदर करे, जख्मी तालिबान सिपाहियों का इलाज मुआवजा बंद किया जाए। चीन के मामले पर अमरीकी पोजीशन का साथ देने के लिए भी पाकिस्तान पर दबाव डाला गया। जराये के मुताबिक कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ ने वाशिंगटन में कयाम बढ़ा दिया। DGISI वतन वापस रवाना हो गए हैं। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान का तालिबान पर कोई कंट्रोल नहीं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच आज गयाना में खेला जाएगा। 4 मैचेस की सीरीज में 2 मैच बारिश की नजर हुए, एक में फतह पाकिस्तान को मिली। कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरुमीद हैं। गयाना में बादलों की आंख मचोली आखिरी मैच में जारी रहने की पेशगोई की गई है। ये मैच भी बारिश से मुतासर हो सकता है। दूसरी जानिब PCB मेडिकल पैनल ने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आजम खान को फिट करार दे दिया है। आजम खान वेस्ट इंडीज के खिलाफ चौथे और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब हो। और
और क्रिकेट शायकीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। कश्मीर प्रीमियर लीग में शायकीन को मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में इतलात के मुताबिक तकरीबन 25 से 30% शायकीन को दाखिले की इजाजत दी जाएगी। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे साकिब सैयद से। साकिब, क्रिकेट शायकीन के लिए जो खुशखबरी आई है, डिटेल्स फराहम कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि क्रिकेट जो देखने के शायकीन हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ज़राए के मुताबिक कश्मीर प्रीमियर लीग में शायकीन को मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने की इजाज़त होगी। स्टेडियम में 25 से 30% शायकीन को दाखिले की इजाज़त होगी। इसके साथ साथ कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचों की टिकटों की फरोख्त जल्द शुरू हो जाएगी, जो कि MCC की इजाज़त के बाद होगी। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में 10,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश है। 25 से 30 के हिसाब से 3,000 शायकीन स्टेडियम में बैठकर मैच देख सकेंगे और इसके अलावा स्टेडियम में समाजी फासले के साथ शायकीन को बिठाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया साकिब तफसीलन आगाह करने के लिए। वेदर न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जनरल टायर की नई पावरफुल पहचान GTR। एवरी जर्नी हैज अ डेस्टिनेशन। मुल्क में मानसून का सीजन जारी है। मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोइयों के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में दिन में मौसम गर्म रहेगा। रात को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आजाद कश्मीर, खत्ता पोटोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा और मियांवाली में बारिश होगी। लिया, भक्कड़, डेरा गाजी खान, भावलपुर और भावल नगर में भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बेशतर जुनूबी अजला में मतला पर आलूद रहेगा। कराची, ठट्टा, बदीन और थरपारकर में बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। एबटाबाद, मानसेरा, कोहिस्तान, सवात, दीर बाला और मर्दान में बारिश का इम्कान है। सुआबी, कुरम, कोहाट, बन्नू, वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में भी बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। This entertainment news is brought to you by चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में लौटेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।